हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाएंगे ब्लाउज का जो हार्ड वाला कपड़ा होता है ब्लाउज का पीस का, उससे बहुत ही शानदार और मस्त आइडिया। तो देखिए हमने कपड़े को तैयार कर लिया है, अंदर भी कपड़ा लगा लिया है अस्तर लगा के, और बीच में भी चावल की बोरी डालकर तैयार कर लिया। तो ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में बिछा हुआ है। तो हम इसको कपड़े को तैयार करने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि तैयार करते समय दिखाते तो बहुत टाइम हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। तो इसलिए हमने कपड़े को तैयार कर लिया है। चारों कॉर्नर पर हम निशान लगा लेंगे 3 इंच की चौड़ाई का, 3 इंच की गहराई का। तो ये चौकोर बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह से चारों तरफ कॉर्नर पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हैं, देखिए चारों कॉर्नर पर निशान लगा लिए हमने। अब हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बता रहे हैं फ्रेंड, एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। जो हम मार्केट से लाते हैं वो काफ़ी इतनी मजबूत भी नहीं होती है, जो घर पर बनाते हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। देखिए ये घर पर ही बनाएंगे हम ब्लाउज के पीछे ट्रैवल बैग, और कपड़ा हमारा प्लेन है तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और एकदम मार्केट जैसा बहुत ही अच्छे से मजबूती के साथ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना था, कपड़े को अच्छे से तैयार कर लेना है अंदर चावल की बोरी डालकर। फिर हमने इस पर निशान लगा लिए हैं डबल फोल्ड में बिछाकर। तो हमने चैन की नाप ले ली है, हमें चैन इतनी ही रखनी है, बाकी की चैन हमने कटिंग कर ली है। तो इस पर पहले तो चैन लगा सकते हैं, चैन नहीं या तो पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हम बीच में सेंटर मार्क निकालेंगे पट्टी लगाने का, तनी लगाएंगे। तो ये 20 इंच चौड़ाई थी तो हमने 10-10 इंच कर लिए। 10 इंच में से 4 इंच इधर लगा लिया, 4 इंच इधर लगा लिया है। तो इन्हीं निशान पर हम तनी लगाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड करेंगे। इस तरह से हमारी तनी आएंगी, जहाँ तक नीचे तक आएंगी तो उतनी ही रखेंगे, क्योंकि तनी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, वैसे एकदम सही है। और ये हमारा पॉकेट है, इस तरह से हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो अभी सब कुछ करने के बाद फिर हम आप लोगों के लिए दिखाते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारा बैग बनके तैयार होगा। तो ये आती है इसकी कुछ कटिंग इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम जो पॉकेट बनाएंगे उसको इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए हमने एक छोटी सी पट्टी ले ली थी 2 इंच 1.5 इंच चौड़ी, तो उसको हमने चैन को अटैच कर लिया है। तो हमने बीच में सेंटर मार्क निकाल लिया है, बीच में बिल्कुल। तो बीच में हम पहले ये ऊपर वाला पार्ट है पॉकेट का, उसको अटैच कर देंगे। पहले हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर पूरी सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के एक और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने पलट के एक और सिलाई लगा ली है ऊपर से। और जो हमारा जो पॉकेट का चौड़ा वाला पार्ट है वो इस तरह से आएगा। इसको अभी हमने अटैच नहीं करा है, तो पहले हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। और इस पार्ट को हमने अच्छे से चारों तरफ 4 पक्की वाली सिलाई लगा के तैयार कर लिया था। और देखिए ये भी हमने यहाँ पर भी चैन को अटैच कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ चारों साइड सिलाई लगाने को ले रह गई। तो बहुत ही सरल है पॉकेट बनाना, बहुत ही इजी है। इस पर भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। तो हम पहले पॉकेट को अटैच करेंगे, इसके बाद ऊपर से जो तनी होती है वो लगाएंगे, तभी और ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। पहले इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा पॉकेट है जो एक जगह पे अच्छे से जम जाए और इधर उधर नहीं भागे। जब हम तनी लगाते समय इधर उधर भी भाग जाएगा, तनी से मारो या पॉकेट से मारो। तो इसलिए हम पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे, तो हमें तनी लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो फटाफट से चारों तरफ घुमा घुमा के हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी पॉकेट भी लग गई है, देखिए। अब हम तनी लगाएंगे। तो यहाँ से धागा को हमने कट कर लिया है। अब लेते हैं तनी, और ऊपर जहाँ तक हमने चैन लगाई है वहाँ तक पूरे में अटैच नहीं करना है। जो हमने सीधा सीधा निशान लगाया है यहीं तक ही रखना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है इतनी, तो हम यहाँ से ही अटैच करेंगे। यहाँ से अटैच करेंगे इस तरह से, और हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा पॉकेट काफ़ी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी और काफ़ी सुंदर भी लगेगा दिखने में। और यहाँ तक ही रखना है हमें। चलिए पहले हम
तनी को अटैच कर लेते हैं। मैंने पक्की की सिलाई लगा के तनी को अटैच कर लिया है। 2-3 बार सिलाई लगाई है काफ़ी मजबूती के साथ, यहाँ तक ही रखना है। घुमा घुमा के हमने 2-3 सिलाई लगा ली है दोनों साइड। देखिए हमने पट्टी को अटैच कर लिया। अब हमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सादा सिलाई लगाने को रह गई है। तो इस तरह से हम इसको उल्टा कर लेंगे और एक साइड हमने चैन लगा ली है, दूसरी साइड रह गया है अभी। पहले हम चैन लगाएंगे, एक सिंगल सिलाई लगा के फिर ऊपर से डबल सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने चैन को भी लगा लिया है सिलाई लगा के पक्की वाली। तो हमें पहले सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है और हम पट्टी से भी इसको अच्छे से टॉप सिलाई लगा के बंद कर देंगे। पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। तो फटाफट से दोनों साइड सिलाई लगा लिए। अब ले लिए हमने पट्टी इस तरह से अटैच करके और सिलाई लगा देंगे तो हमारी फिनिशिंग भी रहेगी और मजबूती भी अच्छे से आ जाएगी। पहले हमें सीधे सीधे में लगा लेना है, जो कॉर्नर है उनको हम बाद में बंद करेंगे। उसमें भी पट्टी लगा के अच्छे से अटैच कर देंगे, टॉप सिलाई लगा देंगे। एक साइड लगा दी है पट्टी, अब दूसरी साइड भी उसी तरह से लगाएंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है और मजबूती भी बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो इसे में भी पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसमें भी सिलाई लग गई है, दोनों तैयार कर लिए हमने। अब सिर्फ कॉर्नर बचे हैं, सीधी सीधी साइड दोनों हैं उनको तैयार कर लिया है। अब इस तरह से पकड़ेंगे, पहले कॉर्नर पर हम सादा सिलाई लगाएंगे, बाद में पट्टी लगा के अच्छे से सिलाई लगा देंगे तो हमारे कॉर्नर भी अच्छे से खूब मजबूती आ जाएगी। तो चारों कॉर्नर को हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ हमने कॉर्नर पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पर पट्टी लगा के अच्छे से बंद कर देना है। और जो चैन की साइड है यहाँ पर पहले इसको हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे, फिर छोटा सा कपड़ा लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे तो हमारी चैन वाली साइड है वो अच्छे से मजबूत भी हो गई है। और देखिए हमने कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर कपड़ा लगा के इसे बंद कर दिया है। तो अब इसको हम सीधा करेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग भी आई है और मजबूती भी बहुत अच्छे से आई है। तो इसको सीधा करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आया है। देखिए ये हमने सीधा कर लिया है। ये इसका पॉकेट काफ़ी गहरा है और काफ़ी अच्छा। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ, जो एक ही शर्ट से 3 आइडिया शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वीडियो में बने रहिए। तो ये हमारे पास शर्ट रखी हुई थी, तो ये काफ़ी दिनों की थी शर्ट और ये बगल की साइड से निकलने लगी। तो हमने सोचा चलिए इसका कुछ नया यूनिक बनाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ से हम आस्तीन निकाल लेते हैं। आस्तीन को अलग कर लिया है और ये जेम होती है उसको भी हमने अलग कर लिया है। तो जो नीचे की साइड राउंड शेप है इसको भी हम सीधे सीधे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अगर यहाँ से सीधी होती तो हमारा अच्छा DIY थोड़ा सा बड़ा बन जाता। चलिए कोई बात नहीं, इतने से भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिए, सीधी सीधी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई सीधी सीधी कटिंग। इसको हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। अब इसके देखी जाए तो 4 पलट हो गए हैं। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर और 6 इंच पर, 6 इंच का ऊंचाई का, 6 इंच का गहराई का। तो ये एकदम चौकोर बॉक्स बन गया है। तो इसी तरह से दूसरी साइड वाला भी निशान लगाएंगे। क्यों निशान इसलिए हमें बड़ा लगाना पड़ा, क्योंकि आस्तीन की वजह से, इसलिए हमने निशान 6 इंच का लगाया। 4 का भी लगा सकते हैं, 5 का भी लगा सकते हैं। अगर छोटी शर्ट है तो छोटा निशान लगाएं, बड़ी शर्ट है तो उस हिसाब से
हमने बड़ा निशान लगाया है, तो 6 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और चारों कॉर्नर की एक ही साथ कटिंग हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई कटिंग, यहाँ से भी और यहाँ से भी कटिंग हो गई। चारों कॉर्नर एकदम बराबर हो गए। देखिए कितनी अच्छी कटिंग हुई है। इसको साइड से रखते हैं। अभी लेते हैं आस्तीन। तो आस्तीन में से हमें पट्टी निकालनी है। दोनों आस्तीन में से पट्टी निकालेंगे और एक ही शर्ट से 3 DIY बना के दिखाएंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और DIY भी बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ से हम सीधी सीधी कटिंग कर लेते हैं और सीधा सीधा एकदम कपड़ा निकल आएगा बिना कोन का। तो हमारी पट्टी भी एकदम सीधी रहेंगी, बिल्कुल ऐठी ऐठी सी नहीं रहेंगी। और ये है कफ, देखिए यहाँ से निकालते हैं। जो नीचे की साइड की कफ है वो दोनों निकाल लिए हमने। तो इनका बहुत ही मस्त और शानदार आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बटन लगे हुए हैं, हमने बटन निकाल लिए हैं। और ये है जेम। तो देखिए ये है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हमें निकालना होगा। तो इससे हमने नाप लिया है, जेम से बराबर है। थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है जेम से। और इस तरह से रख के इस पर चारों साइड हम सिलाई लगा के फिर दिखाएंगे यहाँ से इस तरह से। चलिए इसको भी हम साइड से रखते हैं, चलते हैं मशीन की तरफ। अलग अलग पार्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। तो ऐसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जब हम बनाएंगे तब तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मशीन पर आ गए हैं हम। अभी इसमें हमें निशान लगाने हैं, यहाँ से तनी लगाएंगे। तो पहले उल्टा करते हैं। तो यहाँ से हमने उल्टा कर लिया है। तो एक साइड पहले सिलाई लगा लेते हैं। एक साइड बराबर से सीधी सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते समय पहले हम सीधी सीधी लगाएंगे और बाद में कॉर्नर को हम बंद करेंगे। तो यहाँ से सीधी सिलाई लगा लिए। अब हम पट्टी का निशान लगाएंगे। अगर आप लोग तनी का निशान पहले लगाना चाहते हैं तो पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लगाना चाहते हैं तो बाद में। तो हम बताएंगे अभी। यहाँ से खोलते हैं, देखिए इस तरह से, और यहाँ से निशान लगाएंगे हम। तो जो कॉर्नर की कटिंग की थी वहाँ से हमने लिया है इसका मार्जिन 2 इंच पे निशान लगाया, 2 इंच से। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी निशान लगाएंगे, इसको डार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें पट्टी अटैच करनी है। यहाँ से बस इतने में, जितने में हमने निशान लगाया इतने में ही हम लगाएंगे। अंगूर से देखो तो 3 अंगूर होगी कॉर्नर की साइड से, और वैसे इंची टेप से तो 2 इंच। देखिए दोनों पार्ट पर निशान एकदम बराबर लग गए हैं। इन निशान को हम अच्छे से डार्क करेंगे। चलिए इस पर हम तनी अटैच करेंगे। ये हमारी तनी है, तनी भी बोल सकते हैं, पट्टी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम तनी अटैच करेंगे। तो देखिए हमारी तनी भी लग चुकी है यहाँ से। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से, ना इसमें चैन लगानी पड़ती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये हमारा इस तरह का ऑर्गेनाइज़र। तो एक साइड हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली थी, देखिए यहाँ से लगा लिए। अब इसको हम इस तरह से जो हमने तनी अटैच किए हैं इनको अंदर कर देंगे, और यहाँ पर भी हम पहले सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रख के बराबर से और सीधी सिलाई लगा लेंगे एकदम। तो सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर हमें चारों कॉर्नर को बंद करना है। तो बहुत ही कम समय में हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। तो एक ही शर्ट से हम 3 DIY बनाएंगे जो बहुत ही काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ से भी सिलाई लग गई है और यहाँ से भी हमने सिलाई लगा ली है। तो अब करते हैं कॉर्नर को बंद।
फिर इसमें दिखाएंगे हम कितने सारे कपड़े आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से कॉर्नर को पकड़कर हम बंद कर देंगे। चारों कॉर्नर को कम ही पड़ जाते हैं तो हमें इस तरह की अगर हमारे पास शर्ट रखी हैं तो हम बनाकर अपने कपड़े रख सकते हैं। वैसे तो हमारे पास कितने भी बैग हों, जब कपड़े रखने का समय आता है तो बैग कम ही पड़ जाते हैं। तो हमने ये शर्ट का बनाया है। काफ़ी बना चुके हैं, वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं और ज़रूरत पड़ गई थी तो हमने एक और बना लिया है। तो ये हैं चारों कॉर्नर, देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। और ये है जो बटन वाली साइड होती है सीधी सीधी सिलाई, वहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली। तो अब इसको हम सीधा करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आया है, दिखने में कैसा लग रहा है। तो यहाँ से हमने कर लिया है सीधा। अब चलते हैं कपड़े रखेंगे इसमें। तो देखिए हमने कपड़े रख लिए, कितने सारे कपड़े आ गए हैं इसमें और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं अगले DIY की तरफ। जो होती है हमारी आस्तीनें, उनका हमने नीचे वाले जो कफ होते हैं वो निकाल लिए हैं और ये काफ़ी मोटे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हार्ड हैं। तो इसका भी बहुत ही अच्छा DIY बनाएंगे। इसके बटन थे वो हमने निकाल लिए हैं। इसको थोड़ा सा अंदर पलट के, कटिंग नहीं करेंगे, इसको अंदर ही पलट देंगे, थोड़ा सा ही पलटेंगे इस तरह से बराबर से। और पूरे में हम सिलाई लगा देंगे, अच्छे से बराबर बराबर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए इसका काज है वो, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा, अगर हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, तो हम नीचे से सिलाई लगाएंगे और उसकी शेप से मिलाकर पूरे में सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा मोटा पड़ रहा है फिर भी सिलाई आ जाएगी, धीरे धीरे आराम से लगा देंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद आगे दिखाते हैं। देखिए हमने चारों साइड सिलाई लगा ली है और यहाँ पर काज है, तो अगर हम इसमें कैंची रखते हैं तो इसको आराम से खुट्टी पर लटका सकते हैं। और हमारी कैंची की नोक भी बहुत पैनी होती है, इसलिए हमने जो कफ वाला कपड़ा है वो लिया, बहुत ही हार्ड होता है। देखते हैं हम लास्ट आइडिया। तो ये जेम है, तो जेम को देखिए इस तरह से हमने रख लिया है। अब इस पर हम चारों साइड सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर दिखाते हैं। तो चलिए हमने सिलाई लगा ली है। देखिए एक हमने जैसे उल्टी करके सिलाई लगा ली थी, एक इसके ऊपर से सिलाई लगा ली, तो काफ़ी मजबूत हो गई है। अब लेंगे हम एक छोटी सी पतली सी पट्टी, तो इसमें हम पट्टी को अटैच कर देंगे। 2-3 बार सिलाई लगाएंगे घुमा घुमा के, तो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इस तरह से एक बाहर रखेंगे, एक अंदर रखेंगे, इस तरह से। इसका जो पट्टी थी उसका एक पार्ट हमने बाहर रखा था, एक अंदर रखा था। इस पर हम चारों साइड घुमा घुमा के अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र और बन के तैयार होगा। जैसे हम मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पे, तो हमारे पास कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मोबाइल रखने की जगह नहीं होती, तो इसमें मोबाइल को रख के आराम से चार्जर में फंसा के टांग सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं। तो आपको कौन सा आइडिया पसंद आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक।